कौली काबिल सद एहतराम सदर जलसा स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा व अहबाब, मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, नौजवानों और बच्चों, कुरान करीम की सूरह बकरा से चंद आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की, वो उसके दूसरे रुकू की हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की सबसे खतरनाक किस्म का तस्करा किया है। हम इंसानियत को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंसानियत को 3 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। मोमिन और दूसरी किस्म काफिर, और तीसरी किस्म है जो ना मोमिन है ना काफिर है, इन दोनों के बीच में, जिनके बारे में पता नहीं चलता कि हम इनको मोमिन कहें या हम इनको काफिर कहें। कभी कभी वो बहुत अच्छे अमल करते हैं और कभी कभी वो बहुत बुरे अमल करते हैं। फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि इनको हम अहले ईमान में जोड़ें या अहले कुफ्र में जोड़ें। इंसानियत की ये तीसरी किस्म कहलाती है मुनाफिक। आज मैं इंसानियत की इसी सबसे खतरनाक किस्म के बारे में कुछ बताना चाहता हूं आपको। पहली किस्म है मोमिन की, वो जन्नती। दूसरी किस्म है काफिरों की, वो जहन्नमी। मोमिनों के लिए कहा गया है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही लोग अपने रब की हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। ये मोमिनों के लिए कहा गया है, यानी जन्नती हैं। और काफिरों के लिए कहा गया है वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है, ये जहन्नमी है। लेकिन इंसानियत की जो तीसरी किस्म है मुनाफिक, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। इनके लिए दर्दनाक अजाब है, बड़ा दुख और तकलीफ देने वाला अजाब है। देखिए, तीनों किस्मों के बारे में पहले सुनिए। मोमिनों के बारे में अल्लाह ने क्या कहा? ये अपने रब की हिदायत पर हैं और ये कामयाब होने वाले हैं, यानी जन्नती। और काफिरों के लिए क्या कहा? इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये काफिरों के बारे में कहा कि उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है, वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे, अजाब में रहेंगे। मोमिन और काफिर वाज़े है, लेकिन मुनाफिकों के बारे में पता नहीं चलता है। वो हमारे साथ उठेंगे, बैठेंगे, लेटेंगे, जागेंगे, खाएंगे, पिएंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, मस्जिदों में भी आए, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो मोमिन नहीं होंगे, वो मुनाफिक होंगे। उनके बारे में अल्लाह ने कहा इनके लिए बड़ा अजाब नहीं है, अजाबुन अलीम,
फ़ईल के वजन पर मुबालगा इस्तेमाल किया, इनके लिए बड़ा दर्दनाक और बहुत तकलीफ देने वाला अजाब है, क्योंकि लोग इनसे धोखे में रहते हैं। इनको क्या समझें? वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो अपनी जबान से कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान लाए। देखिए अल्लाह ने उनकी पहचान क्या बताई, वो अपनी जबानों से कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान लाए। वो कहेंगे हम अल्लाह को मानते हैं, हम रसूल को मानते हैं, हम तकदीर को मानते हैं, हम जन्नत को मानते हैं, हम जहन्नम को मानते हैं, हम फरिश्तों को मानते हैं, इकरार करेंगे। मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, और वो कहेंगे हम कयामत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, धोखे में मत आना, वो मोमिन नहीं होंगे। समझ रहे हैं ना? सिर्फ जबान से कहेंगे हम मोमिन हैं, जबान से कहेंगे हाँ एक दिन कयामत आएगी, हम कयामत पर भी ईमान रखते, जबान से कहेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि वो मोमिन नहीं होंगे। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करेंगे, वो मोमिनों को धोखा देना चाहेंगे। अल्लाह को धोखा देने वाले होंगे, वो मोमिनों को धोखा देंगे। अल्लाह धोखे में आ नहीं सकता, और जो पक्का सच्चा मोमिन है वो भी धोखे में नहीं आ सकता। अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। जुमे जुमे मस्जिद में आ गए, पूरा हफ्ता गायब, ये धोखा देना है। अल्लाह अल्लाहु अकबर भी कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम भी पढ़ रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये भी पढ़ रहे हैं। और सैटरडे गायब, संडे गायब, मंडे गायब, पूरा हफ्ता फिर गायब। मुसलमानों को भी धोखा दे रहे हैं। देखो हम भी मुसलमान हैं, तुम्हारे साथ नमाज पढ़ते हैं, जुमे के दिन आते हैं, शनिचर नहीं, इतवार नहीं, सोम नहीं, मंगल नहीं, बुध नहीं, जुमेरात नहीं, जुमा, फिर आ गए, पूरे हफ्ते गायब, जुमे को फिर आ गए। अब मुसलमान भी समझ रहा बेचारा कि हाँ ये मुसलमान है, बेचारा जुमा तो पढ़ता है। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों को भी धोखा देना चाहते हैं। हालांकि अल्लाह धोखे में आने वाला नहीं है, और जो पक्का सच्चा मुसलमान होगा वो भी धोखे में नहीं आएगा। ये हमारे बगल में अमीन साहब बैठे हैं, मान लो 5 वक्त के नमाजी हैं और तहज्जुद की नमाज भी पाबंदी से पढ़ते हैं। अब इनके बगल में मैं खड़ा हो गया, मैं हफ्ते में 1 दिन नमाज पढ़ता हूं, जुमे के दिन, अल्लाहु अकबर। अब ये सोच रहे हैं या अल्लाह मैं पूरे हफ्ते नमाज पढ़ता हूं, फजर भी नहीं छूटती, तहज्जुद भी नहीं छूटती, तब मैं अपने आप को मुसलमान समझता हूं, और जर्जीत साहब तो सिर्फ जुमे नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी मुसलमान है। तो क्या एक दिन हफ्ते में मस्जिद में आने वाला भी मुसलमान है? अगर एक दिन भी मस्जिद में आने के बाद अगर हमारा इस्लाम बाकी है, हमारा ईमान बाकी है, तो हमें सर्दियों में फजर की नमाज रोजाना पढ़ने की क्या जरूरत? हमें रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने की क्या जरूरत? जब हमारा ईमान बाकी है, हफ्ते में 1 वक्त की नमाज पढ़ने से, सिर्फ जुमे मस्जिद में नमाज पढ़ने से भी जब हम मुसलमान हैं, तो पूरा हफ्ता हमें नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है? अब ये सोच रहे हैं। फिर अचानक कहते हैं नहीं नहीं साहब, मैं धोखे में नहीं आऊंगा। जर्जी साहब, आप अपनी कब्र में जाओगे, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, तुम अल्लाह के सामने अपना हिसाब दोगे, मैं अपना हिसाब दूंगा। तुम मस्जिद में 1 दिन आते हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। तो जो पक्का सच्चा मोमिन होगा वो कभी धोखे में नहीं आएगा। तो अल्लाह ने यही कहा
ये अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये मोमिनों को धोखा देना चाहते हैं। नहीं, वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सोच रहे हैं कि अल्लाह हमें मुसलमान समझ रहा है, ये मुसलमान भी हमें मुसलमान समझ रहे हैं, ये अपने आप को धोखे में डाले हुए हैं।